हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड का आज का सेशन लेकर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप लोक स्थापित कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराणा प्रताप लोक स्थापित किया जाएगा। जो कौन है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, यही स्मारक है वो महाराणा प्रताप के जीवन और कार्यों को चित्रित करेगा। महाराणा प्रताप द्वारा अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष तथा जीवन मूल्यों पर अडिग रहने की उनकी क्षमता से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने तथा उनको जो संस्कार ग्रहण करने के उद्देश्य से यह महाराणा प्रताप लोक निर्माण करवाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही भोपाल में महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का भी गठन किए जाने की बात की जा रही है। बात कर लेते हैं अपन महाराणा प्रताप के बारे में, भी अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे आई थिंक। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप है, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 में हुआ था, राजस्थान के कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ है? अपने राजस्थान के राजसमंद में है कुंभलगढ़, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, राणा प्रताप के पिताजी थे महाराजा उदय सिंह और इनकी माता का नाम था रानी जीत कंवर। ठीक है, उदय सिंह थे वे मेवाड़ के 13वें राजा थे। ठीक है, और ये उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी मेवाड़ चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया था। ठीक है, उदय सिंह द्वितीय है, उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए उदयपुर शहर के संस्थापक कौन है तो उदय सिंह द्वितीय है, वही राजस्थान में उदयपुर शहर के संस्थापक हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप है वो सिसोदिया राजवंश के थे, जो कि सिसोदिया राजवंश फैला हुआ था अपने उदयपुर में, और जो मेवाड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ में अपना उदयपुर और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आदि जो क्षेत्र है वो आ जाता है राजसमंद वाला, उसी को मिला के मेवाड़ कहा जाता है। उसी में सिसोदिया राजवंश का शासन था, जिससे संबंधित रखते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों, प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, दृढ़ पराक्रम आदि के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की नीतियों का पालन किया था जो मराठा शासक था महाराजा शिवाजी, और ब्रिटिश के खिलाफ जो बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो महाराणा प्रताप की नीतियां थी उनसे प्रेरणा प्राप्त की। दोस्तों, चेतक पर सवार राणा प्रताप की प्रतिमा अर्थात राणा प्रताप स्मारक है वो मोती मगरी उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? मोती मगरी उदयपुर में स्थित है महाराणा प्रताप का स्मारक। दोस्तों, राणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1576 में गोगुंदा में। ठीक है, कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। लेकिन इनका विधान स्वरूप जो राज्याभिषेक हुआ था, द्वितीय राज्याभिषेक, वो हुआ था 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना। इस राज्याभिषेक में जो जोधपुर के राठौड़ शासक थे राव चंद्र सेन भी आए थे। ठीक है, ध्यान रखना, इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। इसके लिए प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अपने 4 राजदूत भेजे थे। इसमें सबसे पहले आया था सितंबर 1572 के अंदर जलाल खां। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कौन कौन से अपने राजदूतों को भेजा था। तो पहले आया था जलाल खां, फिर आया था मान सिंह, फिर भगवान दास, और लास्ट में आया था राजा टोडरमल। ठीक है, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल। दोस्तों, प्रताप को समझाने के लिए ये जो राजदूत आए थे ये असफल हुए। वो राणा प्रताप को
नहीं समझा पाए और इसके परिणाम स्वरूप जो युद्ध निकल के आया उसका नाम जाना जाता है, उसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी का परिणाम था हल्दी घाटी युद्ध। बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो दोस्तों 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मेवाड़ के जो राणा प्रताप सिंह थे उनके बीच में, और मुगल सेना जो अकबर की थी उसका नेतृत्व करते हुए जो महाराजा मान सिंह थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। मान सिंह जो अपने आमेर के शासक थे उन्हीं के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था अकबर की तरफ से। दोस्तों राणा प्रताप ने वीरता पूर्वक इस युद्ध को लड़ा लेकिन वो पराजित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जो ये युद्ध हुआ था उसमें राणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, उसने राणा प्रताप की रक्षा की थी और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों वर्ष 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए राणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा सहित जो पश्चिमी मेवाड़ क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य वापस से स्थापित कर लिया और उन्होंने डूंगरपुर में स्थापित अपनी जो चावड़ है उसको राजधानी बनाया। कहाँ है चावड़? डूंगरपुर में है। ये पूछ लिया जाता है। महाराणा प्रताप की राजधानी का नाम क्या है? चावड़। ठीक है, ध्यान रखना, चावड़ है वो डूंगरपुर में है। दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा अमर सिंह राजगद्दी पर बैठा था, जिन्होंने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया। लेकिन 1614 के आसपास राणा अमर सिंह ने जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसके साथ संधि कर ली, अर्थात मुगलों की अधीनता इसने स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत ने किस देश को बिजली निर्यात शुरू किए? तो हाल ही में बिजली निर्यात का कार्य शुरू किया गया है नेपाल के साथ। ठीक है, बात करें नेपाल ने अपनी जो बिजली निर्यात शुरू की है वो भारत को कर रहा है 364 मेगावाट की। कितनी? 364 मेगावाट की। दोस्तों नेपाल के स्वामित्व वाले निकाय नेपाल बिजली प्राधिकरण का कहना है जो भारत को बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही है वो विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के थ्रू करवाई जा रही है। जिसमें देखा जाए तो ये देखो यहाँ पे ये परियोजनाएं दे रखी हैं, इनका नाम याद रखना जरूरी होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी परियोजना, यहाँ पे जो परियोजना दे रखी है वो भारत में है या फिर नेपाल में। तो पहली है त्रिशूल देवीघाट जल विद्युत परियोजना, इससे भारत को 37.7 मेगावाट की नेपाल बिजली आपूर्ति कर रहा है। फिर काली गंडक जल विद्युत परियोजना से 140 मेगावाट की, मध्य मर्सियांगड्डी से 68 मेगावाट, और जो लीखू से है वो 4 से 51 मेगावाट की बिक्री भारत को नेपाल कर रहा है। ठीक है, ये जो जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी है ये कहाँ पर है? ये सारी की सारी नेपाल के अंडर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया गया। ठीक है, जो अपना WHO है उसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी में 21 से 30 मई 2023 के दौरान 76वीं स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया, जिसकी 2023 की थीम थी WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भागीदारी में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया। दोस्तों इसमें चीन और पाकिस्तान के विरोध के कारण ताइवान को WHO की बैठक से बाहर कर दिया गया है। बात की जाए विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निर्णय लेने वाली एक संस्था है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसके प्रतिनिधित्व मंडल में भाग लेते हैं। दोस्तों यह वार्षिक रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है वहां पर इसकी सभा आयोजित की जाती है।
कब की जाती है? वार्षिक रूप से, अर्थात हर साल इसकी सभा आयोजित होती है। इसके कार्य है संगठन की नीतियों पर निर्णय लेना, WHO के महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का प्रशासन करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु बजट की समीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी दी है? तो हाल ही में अफगानिस्तान को चेतावनी दी है ईरान ने। ठीक है दोस्तों, हेलमंद नदी से जो जल संसाधनों का वितरण होता है उसको लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हेलमंद नदी है वो अफगानिस्तान और ईरान दोनों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसके द्वारा इन दोनों देशों में कृषि, आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है इस नदी के थ्रू। दोस्तों, हेलमंद नदी है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से, जो अपना हिंद कुश माउंटेन रेंज के काबुल से निकलती है। कहाँ से? काबुल के पास से निकलती है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। वहां से निकलती है और यह नदी जाती है हमून झील तक, जो कि ईरान में है। जब ये काबुल से हमून झील तक बहती है तो इसकी टोटल लंबाई होती है 1150 किलोमीटर, अर्थात 1150 किलोमीटर तक यह नदी बहती है, लगभग 715 मील। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हिंदू कुश पर्वत से निकलती है काबुल में और हमून झील तक जाती है। दोस्तों, जो हेलमंद नदी है उस पर समझौता भी हुआ था, लेकिन फिर भी वर्तमान में इस नदी को लेकर विवाद बना हुआ है। इस नदी के आवंटन, जो पानी का आवंटन है, को विनियमित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के बीच में 1973 में हेलमंद नदी पर, जो हेलमंद नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि समझौतों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, जिसके चलते असहमति और तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में वर्तमान में भी जारी है। दोस्तों, ईरान ने अफगानिस्तान पर अपने जल अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है तथा दावा करते हुए कहा है कि जो यह संधि है उसकी पालना नहीं कर रहा है अफगानिस्तान। जो इसमें जो तय किया गया था पानी, वो ईरान को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान का कहना है कि नदी में पानी की मात्रा कम है, जिसका प्रमुख कारण अफगानिस्तान ने बताया कि कम वर्षा होना और जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई थी, जयपुर के अंतर्गत। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम के बारे में। तो दोस्तों, यह निगम एक सार्वजनिक संस्था है जो 3 मार्च 1984 को बना था। यह राज्य सरकार की कंपनी के रूप में वर्गीकृत है तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जयपुर के अंतर्गत पंजीकृत है। ठीक है, राज्य सरकार की कंपनी के अंतर्गत आता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जयपुर के अंतर्गत यह पंजीकृत है। दोस्तों, राजस्थान में सूती हथकरघा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1984 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? राजस्थान में जो सूती हथकरघा वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए। यह आधुनिक तकनीक में कौशल उन्नयन, डिजाइन, विकास और मार्केट की सुविधा तथा पारंपरिक बुनकर और राज्य के कारीगरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, उपरोक्त कार्यक्रमों की स्थापना करके RHDC अर्थात जो अपना राज्य, ये जो इसका नाम है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, यह बुनकरों और कारीगरों को बाजारों की मांग के अनुसार सहायता प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साधारण ग्रामीण जो हमेशा मुख्य रूप से करघा कामगार रहे हैं के लिए कपड़े की बुनाई पारंपरिक रेखाओं पर चलती थी, लेकिन अब RHDC की सहायता से बुनकर आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक सुसज्जित है। दोस्तों, RHDC बुनकरों को बुनाई में नवीनतम डिजाइन के साथ साथ हथकरघा कपड़े की जो छपाई होती है उसकी भी आपूर्ति करवाता है। RHDC है वो बुनाई और मुद्रण तकनीकों में सुधार के लिए अनुसंधान करता है। ठीक है, क्या कर सकता है? ये रिसर्च भी करता है, किसके लिए?
बुनाई और मुद्रण जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें, तथा बिक्री और प्रदर्शन के लिए, जो वस्त्र तैयार होता है उसकी बिक्री के लिए और जो कुछ भी उसके ऊपर प्रदर्शन करने के लिए यह क्या करता है, प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कौन सा? गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे अगेन। थैंक यू।